अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिना वला आमतुम मुमिनातुन खैरुम मिन मुशरिकाति वलौ अजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अजबतकुम उलाइका यदऊना इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरत बिइज़्निहि वयुबय्यिनु आयाति लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और मुशरिक औरतों से निकाह ना करो जब तक कि वो ईमान न ले आए, और एक मोमना लौंडी बेहतर है एक आजाद मुशरिका औरत से, अगरचे वो तुम्हें अच्छी भी लगती हो। और अपनी औरतें मुशरिकों के निकाह में मत दो जब तक कि वो ईमान न ले आए, और एक मोमिन गुलाम बेहतर है एक आजाद मुशरिक मर्द से, अगरचा वो तुम्हें पसंद भी हो। ये लोग आग की तरफ बुला रहे हैं और अल्लाह तुम्हें बुला रहा है जन्नत की तरफ और मगफिरत की तरफ अपने हुक्म से, और अपनी आयात वाज़े कर रहा है लोगों के लिए ताकि वो नसीहत हासिल कर सकें। ख्वाह वो साहिब हैसियत और मालदार हो, लेकिन दौलत ईमान से महरूम हो तो तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि अपनी बेटी या बहन इसके निकाह में दे दो। अगर इनसे रिश्ते नाते जोड़ोगे तो वो तुम्हें भी जहन्नुम में ले जाएंगे और तुम्हारी औलाद को भी। वयसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़म फअ्तज़िलू निसा फिल महीद वला तक़रबूहुन्न हत्ता यतहुरन फ़इज़ा ततहहरन फ़अ्तुहुन्न मिन हैसु अमराकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतahहिरीन। और वो औरतों के माहवारी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहे हैं। कह दीजिए वो एक नापाकी भी है और एक तकलीफ का मसला भी है, तो हैज की हालत में औरतों से अलहदा रहो और इनसे मुकारबत ना करो यहाँ तक कि वो पाक हो जाए। फिर जब वो खूब पाक हो जाए तो अब इनकी तरफ जाओ, और जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है यकीनन अल्लाह मोहब्बत करता है बहुत तौबा करने वालों से, और मोहब्बत करता है बहुत बाजी इख्तियार करने वालों से। मालूम हुआ कि बदियात फितरत अल्लाह ताला के अवामर में शामिल हैं। औरतों के साथ मजामत का तरीका इंसान को फितरी तौर पर मालूम है। ये एक अमर तभी है। हर हैवान को भी जबली तौर पर मालूम है कि इसे अपनी मादा के साथ कैसा ताल्लुक कायम करना है। लेकिन अगर इंसान फितरी तरीका छोड़कर गैर फितरी तरीका इख्तियार करे और औरतों के साथ भी कौम लूत वाला अमल करने लगे तो ये हराम है। सही रास्ता वही है जो अल्लाह ताला ने तुम्हारी फितरत में डाला है। इनसे अगर कोई गुनाह सर्ज हो जाए तो इससे तौबा करते हैं और नापाक चीजों से दूर रहते हैं। तो जैसे कि आज हमने दो आयतों का तर्जुमा और तफसील बयान की, इसके अंदर जो अहम बात बताई गई है वो निकाह के उस पे और मोहब्बत के उस पे बताई गई है कि जिस तरह उस टाइम के दौर के ऊपर बताया गया कि जो औरतें अगर किसी मुशरिक मर्द से मोहब्बत कर लेती थी तो वो जब तक उससे निकाह नहीं कर सकती जब तक वो इस्लाम कबूल ना कर ले, वो दीन कबूल ना कर ले, वो ईमान की तरफ ना आ जाए। अगर तो वो ईमान की तरफ आ जाता है तो उससे निकाह कर सकती है, तो उनको कोई मना नहीं है। अगर तो वो निकाह की तरफ नहीं आता तो उनको कहा गया है तो उससे बेहतर तुम्हारे लिए तुम्हारा गुलाम है जो तुम्हारे घर की गुलामी करता है या तुम्हारे घर में पानी भर के लाता है। कोई भी गुलाम है तो उस इंसान से बेहतर वो गुलाम है तुम्हारे लिए, चाहे वो मुशरिक कितना ही मालदार क्यों ना हो, लेकिन वो आखिरत में तुम्हें आग की तरफ लेके जाएगा। इसका मतलब है वो तुम्हें जहन्नुम की तरफ लेके जाएगा। और अल्लाह ताला तो सब मुसलमानों को जन्नत की तरफ रखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप मुसलमान होकर कुफर की तरफ जाना चाहोगे तो इसका सख्त से सख्त अजाब है। तो अल्लाह ताला हम सबको इस अजाब से बचाए और हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। और मोहब्बत भी इंसान उसी इंसान से करे जो मुसलमान हो।
نہ کہ کسی مشرک سے کرو اور وہ اسلام قبول نہ کرو جس کی وجہ سے آپ کو بھی اسلام سے خارج ہونا پڑے. تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. تو جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.